मेरे सम्मानित दर्शकों एवं श्रोता एवं भारत के समस्त राज्यों की पब्लिक जनता, मैं BNS की संपूर्ण परिभाषाएं एवं सभी धाराओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ। इसमें धारा 10 तक मेरा वीडियो बन चुका है। अब मैं धारा 11 की तरफ बढ़ता हूँ। धारा 11, इस धारा में बताया गया है कि संहिता में प्रयुक्त कुछ शब्दों का क्या अर्थ होगा, जैसे राज्य, न्यायालय, अपराध, संपत्ति, व्यक्ति आदि शब्दों की व्याख्या। इसका उद्देश्य है कि आगे की धाराओं में जब भी ये शब्द आएँ तो उनका निश्चित अर्थ समझा जाए। धारा 12 संहिता का क्षेत्रीय विस्तार, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। यह धारा स्पष्ट करती है कि BNS पूरे भारत देश में लागू होगी। जम्मू कश्मीर सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी इसका समान रूप से प्रवर्तन होगा। धारा 13 भारत के भीतर किए गए अपराध, ऑफेंस कमिटेड इन इंडिया, भारत की भूमि, जल और वायुमंडल के भीतर यदि कोई अपराध होता है तो वह इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, चाहे अपराधी भारतीय हो या विदेशी। धारा 14 भारत के बाहर किए गए अपराध, ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, यदि कोई भारतीय नागरिक या भारत के पंजीकृत जहाज विमान पर विदेश में अपराध करता है तो भी वह इस संहिता के अधीन अपराध माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जहाज में यात्रा कर रहा है, पानी की जहाज में यात्रा कर रहा है, वहाँ कोई मर्डर कर देता है तो भी वो इस संहिता के अधीन आएगा। धारा 15 अपराध के दंड का प्रावधान, पनिशमेंट फॉर ऑफेंस। हर अपराध के लिए इस संहिता में दंड निर्धारित किया गया है। कोई भी अपराध घटित होता है तो उसका दंड निश्चित दिया जाता है। अपराधी जब दंड की व्यवस्था होती है तभी उनके मन में डर पैदा होता है और वो अपराध करने से विरत होते हैं। अदालत अपराध की गंभीरता और परिस्थितियों को देखकर उचित दंड देगी। धारा 16 संहिता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ द कोड। यदि किसी अन्य विशेष NDPS, पॉस्को आदि में अपराध के लिए अलग व्यवस्था है तो वह भी लागू रहेगी। BNS सामान्य दंड संहिता है, विशेष कानून को हटाती नहीं है। धारा 17 संहिता का अपवाद, कुछ परिस्थितियों में अपराध नहीं माना जाएगा, जैसे विधि द्वारा की गई कार्रवाई।
वैध रक्षा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इस धारा का उद्देश्य निर्देश लोगों को बचाना है। धारा 18 सैन्य और पुलिस बल से संबंधित अपवाद। यदि सैनिक, पुलिसकर्मी या किसी अन्य बल के सदस्य ड्यूटी के दौरान विधि सम्मत कार्य करते हैं तो उन्हें अपराध नहीं माना जाएगा। अगर कोई विदेशी हमारी सीमा के अंदर प्रवेश करता है तो हमारे सैनिक उसको गोली मार सकते हैं। अगर अपने देश के अंदर ही कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है उस समय हमारा पुलिस बल उचित बल प्रयोग कर सकता है। ये हमें BNS छूट देता है। संहिता और दंड प्रक्रिया का संबंध। धारा 19 बताती है कि BNS दंड संहिता और BNSS दंड प्रक्रिया संहिता एक दूसरे के पूरक है। जैसे पूर्व में IPC, इंडियन पेनल कोड और CRPC जो कानून होते थे वो एक दूसरे के पूरक थे। इसी प्रकार BNS और BNSS दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अपराध को परिभाषित करने का कार्य BNS का है, जबकि अपराध की सुनवाई की प्रक्रिया BNSS से चलेगी। धारा 20 दोहरे दंड से व्यवस्था। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जा सकता। यह संविधान के अनुच्छेद 20/20(2) डबल जियोपार्डी का विस्तार है। सारांश इस प्रकार से है कि धारा 11 से 20 तक मुख्य रूप से BNS की परिभाषाएं क्षेत्रीय प्रभाव, भारत और विदेश में किए गए अपराधों की स्थिति, विशेष कानूनों का प्रभाव, अपवाद, सुरक्षा जैसे दोहरे दंड से बचाव को बताया गया है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 11 से और 20 तक पूरा मैंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अब मैं पुनः अपनी जनता से, सुधीर पाठकों से, सुधीर श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसके बाद लाइक करें, शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी इसको पढ़कर लाभान्वित हो सकें। इसमें एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैं पूरे अक्टूबर के महीने में बिल्कुल निःशुल्क सलाह दूंगा। ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरी इस अपील के बाद क्रिमिनल केस बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। कोई भी गरीब आदमी अपनी बात पूछने के लिए भी तैयार नहीं है, जबकि मैं बताने को तत्पर बैठा हूँ। लोग ये सोचते होंगे कि वकील लोग बिना पैसे के काम नहीं करते, तो मेरा ये सिद्धांत नहीं है। अगर ज़्यादा गरीब कोई आदमी है तो उसकी मैं निःशुल्क मदद करता हूँ। धन्यवाद।